आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। वैष्णव सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह हो चुकी है और मैं हो गई हूँ तैयार। अभी जाती हूँ मैं मेस में बना है, आज बनना चाहिए आलू के पराठे, तो मैं वो खा कर आती हूँ। और उसके बाद आज क्लासेस है मेरी 12 बजे से। तो मैं आज मुझे एक रिकॉर्डिंग करना था, जो कि मैंने कुछ लिखा था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना था। तो वो पोइट्री छोटा सा है, बहुत छोटा है, एक 2 मिनट का होगा, तो वो मैं कर लूंगी। उसके बाद फिर क्लास जाना होगा, तो मिलते हैं फिर से। तो मैं लगभग हो गई हूँ तैयार। मैंने ये लक्ष्य वाला टी शर्ट पहन लिया है, क्योंकि जो मेरा जो टी शर्ट था वो मैंने होली में पहनकर खराब कर दिया था। मुझे लगा था साफ हो जाएगा, उसका रंग हट जाएगा, बट कलर इतने पक्के थे कि वो कलर हटा नहीं। और शर्ट्स है तो उसमें प्रेस नहीं किया हुआ है, तो फिर वो बहुत गंदा लगता है बिना प्रेस किया हुआ शर्ट पहनने में, इसलिए ये काफी कंफर्टेबल है, तो मैं यही पहन के जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ क्लास करके। 1 घंटे की मेरी क्लास थी, उसके बाद शायद 2 बजे से क्लास है नहीं है, 3 से 4 है। तो वहां ना रूटीन लगा हुआ है, तो मुझे बहुत आसानी होती है। मेरे जो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, तो वो मैंने अच्छे से वहां पे लिख लिया है कि कौन से टाइमिंग पे क्या है, तो वहां देख लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। एनीवेज, मुझे 2-3 दिन से कोल्ड का फीवर नहीं था और खांसी थी, तो मम्मा ने कहा था कि दूध हल्दी पी लेना। तो हल्दी तो मेरे पास थी नहीं, वो पाउडर वाली, तो और मैंने ½ लीटर का एक दूध का पैकेट ले लिया था कल। तो कल मैंने 1 कप दूध में 1 चम्मच घी डाल के मैंने पी लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अगले दिन भी चला लूंगी, और मतलब 1 गिलास हो ही जाएगा, 2 गिलास तो हो जाता है एक पैकेट में, ½ लीटर वाले में। तो अभी ये ना फट गया है, तो मतलब एक तो दूध का फटना भी अशुभ होता है, सीरियल्स में दिखाते हैं ना, तो क्या हो सकता है। तो दीदी लेके आ गई है हमारी चाय, लीजिए गाइज, लो। निरंजन भैया सबसे, और मेरा भी एकदम भरा हुआ है, और ये छोटा कम कम जो है वो लक्ष्य और दीदी लेगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं। मुझे ये जौहर को मुझे बोल के से निकलवाना पड़ेगा, मुझे पसंद नहीं आई है। ये वर्क करना। तो मैं हूँ अभी लाइब्रेरी के बाहर, और दीदी आ रही है लैपटॉप लेके। फिर हम लोग जाएंगे, यही सेमिनार है ऑडिटोरियम में वहाँ पे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे सेमिनार है। तो मुझे लगा कि यहाँ सेमिनार जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है, वहाँ जाना वर्दी होगा, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में 2020 में वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने वो कोर्स किया था। उस टाइम बहुत सारे कोर्स रन होते थे, तो उसका एग्ज़ाम भी दिया था, और मुझे 90% से ज़्यादा ही मार्क्स आए थे। और हमने अपने कोर्स में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कुछ पढ़ा है, तो मैंने सोचा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, तो चलते हैं। एडवोकेट साहब भी हमारे साथ चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप मतलब सेमिनार में क्यों जा रहे हैं? थोड़ा आज पढ़ना कम पड़े। यार ये कौन कहता है, बट इतना सच नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, क्या क्यों जा रही हो तुम मतलब यहाँ पे सेमिनार में? हम सेमिनार में नहीं जा रहे, तुम लोग जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ। तो फाइनली लक्ष्य भी आ चुका है, तो लक्ष्य से जानते हैं कि कैसा रहा उसका दिन। मे आई नो हाउ वाज योर डे? ओके। और आज यहाँ सेमिनार है, तुम जाना पसंद करोगे? नो नेगेटिव कमेंट। वो तो थक गया है बेचारा, तुम उसको बोल रहे हो। खाना छोड़ते हैं, ज्योग्राफी करते हैं। ज्योग्राफी नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है, कॉपीराइट ये सब जो होता है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट होगा। अच्छा, ओके। एनीवेज, और अच्छा रहा लक्ष्य तुम्हारा दिन? तो अभी फिर रीडिंग रूम जाना होगा तुमको? खाए पिए नहीं, मतलब ऐसे अरे बाबू पूछ रहे हैं लंच के बाद। देखते हैं। ओके। तो हम लोग जल्दी से आकर हम लोग अपनी सीट पर बैठ गए हैं, क्योंकि फिर बाद में सीट मिलती नहीं है। और अभी तो ये खाली खाली सा है, पर बाद में पूरी भीड़ हो चुकी थी, भर गया था ऑडिटोरियम।
माँ सरस्वती की वंदना के बाद सनिता सुचारिता मैम, जो कि इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने अपने थॉट्स शेयर किए। एंड देन आलोक कुमार गुप्ता सर ने अपने वर्ड्स शेयर किए। और अब बारी है गेस्ट को फेलिसिटेट करने की। तो भगवान सर, जो कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस के डीन हैं, प्रोफेसर भगवान सिंह सर एंड आलोक कुमार गुप्ता सर, दोनों ने गेस्ट को फेलिसिटेट किया। Have you heard about the word intellectual property before? Yes? Yes. Okay, one member. Okay, anyone else? Okay, 2, 3. On a second thought, third thought over there. Okay, so about 4 or 5 people. Great. So let me start with the word intellectual property. Okay, when you think of the word property, what is the first thing comes to your mind? Anyone can start. Ownership. Okay. तो मुझे मिला था एक असाइनमेंट जिसमें मुझे एक एक्सेल शीट तैयार करनी थी। तो सेमिनार के पैरेलली मैंने अपना काम भी पूरा कर लिया और मैंने मोबाइल से अपना हॉटस्पॉट लिया था, जिस वजह से मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया क्योंकि उसकी बैटरी ऑलरेडी लो थी। और बस मैं काम कर रही हूँ, मतलब सामने एक्सप्रेशन भी दे रही हुई है, आई एम अटेंडिंग द सेमिनार। बस चल रहा है, उधर भी देख रही हूँ, मतलब क्या ही चल रहा है, लेकिन यही है, काम पूरा हो गया मेरा। निरंजन भैया कैमरा मेरे तरफ टर्न करके चाय पीने चले गए थे क्योंकि उनके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। दर्द तो मेरे भी सिर में बहुत हो रहा था, बट मुझे काम भी कंप्लीट करना था और फिर मुझे सेमिनार या कहीं से उठ के जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कभी मैं स्पीकर बनूंगी और सामने से कोई ऐसे उठ के चला जाएगा तो अजीब सा लगता है। तो इस वजह से मैं, मतलब बहुत इमरजेंसी या मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन रहती है तभी मैं जाती हूँ, ऐसे मैं नहीं जाती कहीं से बीच से उठ के। ये मेरी अच्छी आदत है। इतनी सारी लाइट्स की वजह से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये है DATS की डीन मैम, ये इस पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड कर रही है। तो ये चल रहा है एक हमारा हेल्दी डिस्कशन जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें पेटेंट करवा सकते हैं और क्या क्या कॉपीराइट के अंदर आता है, और फिर GI टैग वगैरह क्या मिला। भी रिसेंटली हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पतझड़ का मौसम है और पत्ते ऐसे गिरे रहते हैं, रोज़ सफाई वाली आती है, पत्ते झाड़ कर चुन कर ले जाती है। शायद इन पत्तों को जलाया जाता है, सूखे पत्ते होते हैं। तो ये गिरे गिरे पत्ते बड़े मतलब सुंदर ही लगते हैं, मतलब हमारे कैंपस में सब कुछ सुंदर है। यहाँ हो रही है मेरी थोड़ी पढ़ाई। इंडियन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का मैम ने कहा था रिवीजन करने को, तो मैं वो कर रही हूँ। और लक्ष्य यहाँ अपने मोबाइल से शूट कर रहा था तो मैंने वो क्लिप उससे ले ली और उसको बहुत हैरत हो रहा था कि मैं पढ़ाई कर रही थी। मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये है मेरा बेबी ब्रो जो पढ़ाई कर रहा है। तो मैं कितनी बदमाश हूँ, मुझे तो कभी कभी खुशी होती है, मतलब खुद के बारे में सोचकर। अभी मैं 7:58 में रीडिंग रूम से निकली और बाहर गार्ड दीदी बैठी हुई थी, तो मैंने दीदी को कहा दीदी 8 बज गया है। बोले हाँ हाँ बस बंद करने जा ही रहे हैं। वो बैठी हुई थी शांति से, उसको पता नहीं चला था 8 बज गया है, लेकिन हम निकल गए थे तो हमको सबको निकालना था वहां से, तो हम ऐसा किए। तो अभी दीदी का कॉल आया है, श्रुति दीदी का, मीटिंग है जोहार में हमारी। मेरे सिर में हो रहा था थोड़ा सा दर्द, तो मैंने नैन्सी को बोला कि नैन्सी चलो घूम के आते हैं। तो नैन्सी आ गई है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं शॉप पे जहाँ झालमुड़ी मिलती है, तो हम लोग झालमुड़ी नहीं खा रहे हैं क्योंकि बहुत सर में दर्द है, मन नहीं करा अभी खाने का। और ये तो फाइनली ले चुकी है, हम नहीं खाएंगे तुम खाओ। तो बस यहाँ से खाने के बाद ये बोल रही है चौक, बरामदे चौक तरफ जाना है, और मेरा कहना है कि हम लोग इस तरफ जाते हैं आइसक्रीम वगैरह खाने। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ बरामदे की केक शॉप पे जहाँ आइसक्रीम भी मिलती है। और ये नैन्सी मिर्च खा ली है तो उसको बहुत ज़्यादा मिर्च लग रहा है। फाइनली हमने अपनी आइसक्रीम ले ली है। मैंने ये बादाम शेक लिया और इसने ये क्या कुल्फी लिया, उसके ऊपर चॉकलेट सिरप। तो बस दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं जोहार चाय पीने के लिए और फिर हम जाएंगे डिनर करने। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।